हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी जो आपकी सीरीज चल रही है वो मैथ्स की सीरीज चल रही है और उसमें आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, कल मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी तो वो ये कह रहा था कि जो मैथ्स का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है। तो मैं आज इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ ना, नंबर सिस्टम की, तो ये आपका मेनली 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका टाइप्स में टाइप्स ऑफ नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेकंड आता है आपका ऑपरेशंस। नंबर के ऊपर ना हम बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, जैसे पावर वाली टर्म्स होती हैं। ठीक है, ये जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह के आप और भी क्वेश्चन आज की वीडियो में देखेंगे। थर्ड आता है आपका जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और फोर्थ आता है आपका डिविजिबिलिटी। ठीक, आपको कुछ नंबर्स दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नंबर 4 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, 9 से होगी, 11 से होगी। ठीक है, और फिफ्थ आता है आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, प्लेस वैल्यू में आपके दोनों चीज़ें आती हैं, आपका इंडियन और आपका इंटरनेशनल दोनों आ जाता है। आपके सिलेबस में मैथ्स कोई पर्टिकुलर मैथ्स नहीं है, आपकी सिर्फ और सिर्फ जनरल मैथ्स है। एक बार आपको सिलेबस दिखाता हूँ, सिलेबस आपका लेंथी है क्यों। नंबर सिस्टम, एस्टिमेशन ऑफ नंबर इसी में आ जाता है। प्लेस वैल्यू भी आपका नंबर सिस्टम में आ जाता है। यूज ऑफ सिंबल्स इसी में आता है। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑपरेशंस वो भी इसी में आता है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो सिलेबस में क्या है, आपको सारी चीज़ें अलग अलग करके दी गई हैं। और अगर मैं बात करता हूँ ना एनसीईआरटी के सिलेबस में, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मेनली, ये आपका इसी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इस नंबर सिस्टम को समझते हैं। गाइज, आज के जितने भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो सारे या तो एनसीईआरटी पे बेस हैं, या फिर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो नंबर सिस्टम के ऊपर बेस हैं और पूछे गए हैं एग्जाम में, उनके ऊपर बेस हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 1000 टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 24। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। तो देखिए, एक रूल आपने सुना होगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अगर ऐसा होता है तो हम जो पावर होती हैं उनको माइनस कर देते हैं। अब इसके लिए जो ज़रूरी कंडीशन है, आपके बेस बराबर होने चाहिए। यहाँ पे बेस बराबर नहीं है, यहाँ पे दिया है आपका 1000 और यहाँ पर है आपका 10। तो कोई बात नहीं, हम इसे बराबर कर देते हैं। तो 1000 पावर है आपकी 9। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 3, क्योंकि 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है। और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 24 यानी 24। ठीक है, 9 तिया 27। ठीक है, 27 में से अब मैं 24 को माइनस कर सकता हूँ, यानी 10 की पावर 27 माइनस 24, तो ये आता है आपका 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, ये होगा आपका 1000। ठीक है, तो दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन सी है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्या करा है हमने बेस को बराबर कर लिया है। अब मान लो अगर बेस में यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई दिया होता हो तो हम क्या करते, तो रूल आपका ये कहता है a की पावर m अगर मल्टीप्लाई में है a की पावर n, तो हम पावर को प्लस करेंगे, यानी कि a की पावर m प्लस n हो जाएगा। और अगर डिवाइड है तो क्या होगा, पावर माइनस होंगी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होंगी और अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस होंगी। समझ में आया आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 64 टू दी पावर 11 डिवाइडेड बाय 16 की पावर है 16। बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही क्वेश्चन है, डिवाइड है, बस हमें यहाँ पे बेस को बराबर करना होगा। ठीक है, तो कोई नहीं, हम बेस को बराबर कर लेंगे। रूल एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर अगर n है तो क्या होगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, यानी जो पावर हैं वो माइनस हो जाएंगी। तो कर देते हैं, पहले हम बेस बराबर करते हैं। 64 को मैं क्या कर सकता हूँ, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 टू की पावर 3 और 11 पावर ऐसे का ऐसे ही रहेगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 16। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 11 तिया 33 डिवाइडेड बाय 16 दूनी 32, यानी 4 की पावर 32। यहाँ 33 है, यहाँ 32 है, 33 में से 32 गए तो क्या आएगा, 4 की पावर 1, यानी 4 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये ऑपरेशंस पता है तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब हम थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा भी गया था। 47 की पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यानी ये जो आपको नंबर दी गई है ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? 15 से, 47 से, 23 से, 7 से। तो देखिए मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं केवीएस पीआरटी के एग्जाम में, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट मिलता है। तो 1 मिनट से ज़्यादा का तो क्वेश्चन ये है नहीं। तो क्या हम 47 की पावर 15 इसको सॉल्व करेंगे? नहीं। देखिए मैथ्स में कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, आप ये रूल यहाँ पे नोट कर लेना जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो। रूल ये कहता है x की पावर अगर n है माइनस a की पावर n है, कुछ इस तरह का अगर आपको ऑपरेशन दिया है तो ये हमेशा x माइनस a से डिवाइड होगा। अब देखिए इसको यहाँ पे देखिए, 47 की पावर यहाँ पे 15 दिया है माइनस 1 की पावर कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर हम कुछ भी लिख लें 1 ही आएगा। तो ये किससे डिवाइड होगा? ये होगा आपका डिवाइड 47 माइनस 1 से, यानी कि 46 से डिवाइड हो जाएगा। ये 46 से भी डिवाइड होगा और 46 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 46 के फैक्टर हैं, 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 23 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 23 दूनी 46 होता है, और ये आपका 46 से भी डिवाइड हो ही जाएगा। तो क्या इन चारों में से कोई नंबर दी है? बिल्कुल दी है, 23 यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगर यहाँ पे 46 दिया होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिया है तो हम फैक्टर्स को भी चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर इस तरह के कोई टर्म्स बनती है तो आपको हमेशा याद रखना है ये हमेशा x माइनस ए से डिवाइड होगा। समझ में आ गया आपको? चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। बिल्कुल देखिए डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? ठीक है, कौन सी संख्या होगी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो देखिए 6 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 6 के, क्योंकि 6 का पूछा है, तो 2 और 3, क्योंकि 3 2 होता है आपका 6। यानी ऐसी नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगी? आपकी 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 का तो रूल आपको पता ही है। रूल ये कहता है कि अगर जो लास्ट की नंबर है अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगी। तो 6 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, सारे इवन नंबर्स हैं। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा 3 के लिए। तो 3 के लिए चेक करते हैं। तो 3 के लिए नंबर्स का प्लस करते हैं। जो ये नंबर दी गई है ना, इनका प्लस करके देखेंगे। अगर जो प्लस है वो 3 से डिवाइड है तो वो 6 से डिवाइड होगा। तो देखिए 3 और 2 5 और 1 6 4 10 6 16। 16 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 और 2 5 और 6 5 11 4 15। 15 डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमें बाकी को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी सी और डी को चेक कर लेते हैं। 3 और 2 5 6 5 11 12 13। नहीं होगा। 3 और 2 5 6 4 10 4 14। ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने करा क्या है, यहाँ पे 2 और 3 से चेक कर लिया। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऑप्शन बी ही इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट की, मैंने सारी नंबर्स को प्लस करके देखा है। ठीक है, तो कुछ टाइम तो लग रहा होगा ना मेरा, और मुझे करना है अपने टाइम को कम से कम करना है। तो इसके लिए भी आपको एक तरीका बता देता हूँ। 2 का तो रूल आपको सिंपली पता ही है। 3 का देख लो। 3 के लिए हम क्या करेंगे ना, जो हमारे 3 के फैक्टर बनने उनको हम काटते रहेंगे। जैसे 3 को काट दिया मैंने, 6 को काट दिया, 2 और 1 3 इसको काट दिया, तो 4 तो होगा नहीं, तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पे 3 को काट देता हूँ। ठीक है, 2 और 1 3 इसको भी काट देता हूँ। 54 5 और 9। ठीक है, ये हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 5 + 4 9 होता है। 3 को काट दिया मैंने यहाँ पे, 2 और 1 3 यहाँ पे काट दिया। ठीक है, फिर 5 और 2 7। इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगी। 3 को काट दिया मैंने, 2 और 1 3 इसको भी काट दिया। 4 और 4 8 होता है। क्या ये नंबर डिवाइड होगी? नहीं होगी। तो कई बार क्या है, अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो अंकों के जैसे भी आपके प्लस बन रहे हो उनको काटते रहो। ठीक है, और जो बचे उसको चेक कर लो। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। अब आपसे पूछा है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4? तो देखिए अब इसमें मैं आपको सारे रूल रिमाइंड करा देता हूँ। एक तो होता है आपका 2 का रूल, एक होता है आपका 4 का रूल, और एक होता है आपका 8 का रूल। अब इन तीनों रूल्स को ध्यान से सुन लेना। ठीक है, 2 का रूल क्या होता है, जो लास्ट की नंबर है
जो लास्ट की नंबर है यूनिट प्लेस पे वो क्या होनी चाहिए, आपकी इवन नंबर होनी चाहिए। इसमें आता है आपकी 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। 4 का क्या रूल है, 4 के लिए हम जो लास्ट की 2 डिजिट्स होती हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स होती हैं उनको चेक करते हैं। अगर दोनों नंबर 4 से डिवाइड हैं तो इसका मतलब पूरी नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। 8 के लिए हम क्या चेक करते हैं, 8 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको चेक करने वाले हैं, सिर्फ ये दो नंबर जो हैं इन्हीं को चेक करेंगे हम। तो कर लेते हैं चेक, 4 से चेक करना है तो हमें। क्या 22 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 42 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 36 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 62 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो क्या हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि 36 4 से डिवाइड है तो पूरी नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगी नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। तो देखिए 6th क्वेश्चन के लिए मैंने हालांकि एक पर्टिकुलरली अलग वीडियो बनाई थी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 213 की पावर है 47, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस पे क्या अंक आएगा जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व हमें नहीं करके देखना है, हमें तो शॉर्टकट यूज़ करना है। तो शॉर्टकट आपका ये कहता है कि आपको 4 अंकों का एक मोबाइल नंबर याद रखना है, 0156। ठीक है, ये पासवर्ड अगर आपको याद है तो पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या इनमें से तो कोई यूनिट प्लेस पे नंबर नहीं है, 0156 नहीं है। अगर ये नंबर यूनिट प्लेस पे आती हैं तो पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, नंबर वही की वही आएगी। 0 है 0 आएगा, 1 है 1 आएगा, 5 है 5 आएगा, 6 है 6 आएगा। दोबारा एक एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 216 की पावर 1047, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि ये इसी में से है आपका 0156। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। तो यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम चेक करते हैं पावर को। ठीक है, अब इसको नहीं देखना हमें देखना है पावर को। 47 पावर हमें दी गई है, आप इसे 4 से डिवाइड कर लो और ये चेक करो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 4 1 जा 4 आया 7, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 3। यानी कि जो 3 की पावर 3 को सॉल्व करके देख लीजिए क्या आता है, 3 3 9 3 27। ठीक है, अगर 3 के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते 27 आता है तो 7 इसके यूनिट प्लेस पे होगा। ठीक है, अगर आपको 0156 में से कुछ नहीं मिलता है तो आपको पावर को चेक करना है, 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आता है फर्स्ट डिजिट के ऊपर रख दो और सॉल्व करके देख लो, जो भी आएगा वही होगा। तो यहाँ पे 7 आता है, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे सिंपली अपना नाम लिख के इस नंबर पे मैसेज कर देना, हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ देंगे, ताकि KVS की कोई भी इन्फॉर्म मेरे पास होती है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 214 की पावर 101 प्लस 245 की पावर 95, इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है। तो बिल्कुल जैसा हमने 6th क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने पासवर्ड को, 0156। क्या इनमें से कोई नंबर यूनिट प्लेस पे दी है, बिल्कुल दी है, यहाँ पे दी गई है। यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 214 की पावर है 101, तो यहाँ पे दिया है 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अपनी पावर को, तो पावर है 101। ठीक है, इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। पावर हमें कुछ भी दी हो हम उसे हमेशा 4 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है 25 चौक होता है आपका 100। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया। यहाँ पे क्या है 4, यानी कि 4 की पावर रिमाइंडर क्या है 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यूनिट प्लेस पे 4 ही आने वाला है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यूनिट प्लेस पे आएगा 4, प्लस इसको सॉल्व क्या आएगा 5, 5 + 4 9। तो ऑप्शन क्या हुआ, डी सही हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे आएगा आपका 9। ठीक है, तो कितना टाइम लगा हमें इसे सॉल्व करने में, मुश्किल से 30 सेकंड लगे होंगे। अगर आपको ट्रिक पता है ना तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। What will be the difference between largest and smallest 2-digit prime number? 2-digit prime number की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, largest prime number की और smallest 2-digit prime number की आपको डिफरेंस बताना है। तो आपको पता है प्राइम नंबर कौन सी होती हैं, वो नंबर या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, सेल्फ से डिवाइड हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2।
ये है आपकी 1 डिजिट की। लेकिन आपसे पूछा है 2 डिजिट की सबसे छोटी नंबर, तो देखिए 2 डिजिट की सबसे छोटी नंबर कौन सी होती है, वो होती है आपकी 11। और 2 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर कौन सी होती है, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो वैसे तो सबसे बड़ी 2 डिजिट की नंबर होती है 99, लेकिन ये एक प्राइम नंबर नहीं है, हमें प्राइम नंबर चाहिए। तो 98 प्राइम नंबर है, नहीं है। 97 है, बिल्कुल है। 97 या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ 97 से होता है। तो ये है आपकी स्मॉलेस्ट, ये है आपकी लार्जेस्ट। आपसे डिफरेंस पूछा है तो निकाल दो। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, 97 माइनस 11 क्या आया आपके पास, ये आया आपके पास 86। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज हो गया क्या, 3 अंकों की पूछी है आपसे। 2 अंकों की प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी, ये आपको याद रखनी है। तो 2 अंकों की तो मैंने बता दी आपको, अब हम बात करेंगे 3 अंकों की। 3 डिजिट की सबसे छोटी होती है आपकी 101। ठीक है, ये है आपकी स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कौन सी होती है आपकी, लार्जेस्ट होती है आपकी 997। क्या है, 997। अब आपसे पूछा है इनका डिफरेंस, तो 997 में से 101 को माइनस कर दो, क्या आएगा आपके पास, ये आता है आपका 896। तो कौन सा सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। याद रखनी है आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, 4 डिजिट की भी याद रख लेना, हालांकि कम पूछी जाती है, इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना। हाउ मेनी नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 132 इन द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 132 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आपको बड़ी बड़ी नंबर्स दे देंगे, जैसे यहाँ पे आपको 132 दे दिया, तो क्या आपको 132 का टेबल याद रखने की जरूरत है, नहीं। आपको करना क्या होता है, आप 132 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से करेंगे कितना आएगा 66, 2 से करेंगे कितना आएगा 33, 3 से करेंगे 11 और फिर हम 11 से कर देंगे, यह है आपका 1। ठीक है, तो आपकी प्राइम नंबर निकल के आती हैं। अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए और 2 और 2 आपका 4 हो गया। ठीक है, 4 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट की 2 नंबर्स को हमें चेक करना है। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जो अंकों का योग है, अगर वो डिवाइड है तो आपका वो 3 से डिवाइड होगा। और 11 का रूल आपका ये कहता है जो भी आपकी इवन प्लेसेस पे नंबर हैं और जो आपकी ऑड प्लेसेस पे नंबर हैं, ठीक है, उनको जोड़ लो और अगर वो 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो डिवाइड हो जाएगी 11 से। ठीक है, ये मैं आपको अभी क्वेश्चन में समझाता हूँ। ठीक है, तो हमें 3 नंबर्स के लिए चेक करना है, 4 के लिए, 3 के लिए और 11 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए 64 4 से डिवाइड होता है, 96 होता है 4 से डिवाइड, बिल्कुल हो जाएगा। 62 क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, हम लास्ट की 2 नंबर्स को चेक कर रहे हैं, ये नहीं होगा। 92 क्या 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 68 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 78 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं, 78 4 से डिवाइड नहीं होता है। 84 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 36 4 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। अब यानी कि आपकी 462 और 2178 ये 2 नंबर आपकी हट गई हैं। अब आपको इनको 3 के लिए और 11 के लिए चेक ही नहीं करना है। अब हम चेक करते हैं 3 के लिए। 3 के लिए आपको पता है अंकों का योग चेक करना है। ठीक है, तो देखिए 264, अगर देखो सिंपली बात करूं 132 का डबल क्या होता है, 264 होता है, तो 3 से हो ही जाएगा, आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है। 132 का ट्रिपल क्या होगा, 396 होगा, तो ये भी हो जाएगा। तो ये तो नंबर ऐसी हैं जो आपकी 3 से भी होंगी, 11 से भी होंगी। ठीक है, अब हम बाकी नंबर्स के लिए चेक करते हैं। तो देखिए 7 और 9 कितना हो गया आपका, 16 और 2 18, तो 3 से डिवाइड ये हो जाएगा। 9 और 6 15, 15 और 8 23, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। इसको चेक करते हैं हम, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 4 18। ठीक है, तो क्या ये डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ये 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो हमारी कौन सी नंबर और हट गई, ये नंबर हमारी हट गई। ठीक है, अब हम लास्ट चेक करते हैं 11 के लिए। तो देखिए ये दोनों नंबर तो आपकी 11 से भी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये आपके मल्टीपल में चल रही हैं, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, 11 से इसको चेक कीजिए, क्या ये 11 से डिवाइड होगी। तो इसके लिए रूल मैंने आपको बताया था, जो भी आपके इवन प्लेसेस पे नंबर है, इवन प्लेसेस पे है आपका 9, ठीक है, और ऑड प्लेसेस पे आपका 7 2, ये कितना हुआ आपका 9। इनका माइनस कीजिए, 9 - 9 ये आता है आपका 0। क्या ये 11 से डिवाइड होगी, होगी।
ठीक है, इसको आपको चेक ही नहीं करना है, इसको आपको चेक ही नहीं करना है, इसको चेक करते हैं हम। तो क्या चेक करना है 11 के लिए, तो 11 का रूल क्या है, तो जो आपकी इवन प्लेसेस की नंबर है 8 है 5 है, 8 और 5 कितना होता है 8 5 13। ऑड प्लेसेस की नंबर क्या है 4 और 1 5, तो 13 में से 5 गए 8 आया, तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो 11 से डिवाइड होगी ये नहीं होगी। अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। इवन नंबर पे क्या है 3 है 6 है, तो ये आया आपका 9, यहाँ पे 6 है 3 है 9 है, तो 9 - 9 ये 0 आया, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन सी नंबर डिवाइड हो जाएंगी आपकी, एक तो ये हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये हो जाएगी, तो टोटल आपकी 4 नंबर ऐसी हैं जो आपकी 4 3 11 से डिवाइड हो जाएंगी, इसका मतलब ये 132 से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हालांकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, अगर आपकी डिवाइड करने की पावर अच्छी है तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया आपको, हमने 132 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करे, फिर हमने चेक कर लिया कि ये तीनों नंबर से डिवाइड है, तो ये इस 132 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए, तो गाइज ये थे आज के आपके टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।